रायबरेली में राहुल गांधी जब आए तो ऐसा लगा एक अकेले राहुल सब पर भारी पड़ गए। राहुल के पास योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह दिखे, प्रियंका की खास रही आदित्य सिंह दिखी, अखिलेश के बागी मनोज पांडे नजर आए। आखिर बीजेपी के सारे करीबी राहुल के चक्कर क्यों लगा रहे थे? देख लीजिए इस तस्वीर को। नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी की उपस्थिति से यहाँ गहमा गहमी है। बगल में यूपी सरकार के मंत्री कभी कांग्रेसी रहे, कभी राहुल के खिलाफ लड़कर लोकसभा चुनाव में लगभग 3,90,000 वोट से हारे दिनेश प्रताप सिंह बैठे हैं। राहुल गांधी को एक टिक निगाह से निहार रहे हैं। तो राहुल की इस बैठक में कभी राहुल प्रियंका के खास रहे आदित्य सिंह और अखिलेश के बागी मनोज पांडे भी बैठे नजर आए। आदित्य सिंह तो राहुल को देखकर मुस्कुरा रही हैं। दिनेश प्रताप सिंह तो एक तस्वीर में राहुल गांधी के सामने साष्टांग की मुद्रा में खड़े नजर आए। ऐसा लगा दिनेश प्रताप सिंह भले ही राहुल गांधी से दूर होकर उनके खिलाफ ऊटपटांग कहें, लेकिन सामने आने के बाद कुछ इस अवस्था में दिखते हैं। अब देखिए दिनेश प्रताप सिंह एक्स पर राहुल गांधी के खिलाफ लिखते हैं, रायबरेली के लोगों के लिए एक रात तो गुजारिए रायबरेली में राहुल जी। 6 माह में मात्र 5 घंटे तो 5 साल में 50 घंटे, मतलब 5 साल में कुल 2 दिन। लेकिन ये बात समझ से परे है। जब राहुल गांधी के बगल में दिनेश प्रताप सिंह बैठे थे, उन्होंने ऐसा ही सवाल क्यों नहीं किया? क्या दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी के नाम पर अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं? अधिस्थापित करा करके संचालित कराने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसके लिए सदन ये धन्यवाद देता है और प्रस्ताव रखा है इंजीनियर अवनीश अवस्थी जी ने, अवनीश सिंह जी ने, और सदन ने उसका हम सब लोगों ने ध्वनि मत से पारित किया कि देश के प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद दिया जाए कि रायबरेली की पावन भूमि पर कोई प्यासा न रहे। इसके लिए उन्होंने 182 पानी की टंकियों की स्थापना की। ऐसे ही 2004 से 2014 के बीच में और 2014 से 2024 के बीच में जो हमारी सड़कें बनी हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, उसमें भी आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। भले ही हमारी पार्टी का सांसद रायबरेली से नहीं हुआ, लेकिन 6,279 करोड़ रुपए 2 सालों में भारत की सरकार ने रायबरेली की सड़कों को दिया। और केवल एक 4 लेन रायबरेली में सुपर प्राइम मिनिस्टर के टाइम हुआ करता था और आज 5 4 लेन हमारे बन रहे हैं। हमारा कुल बजट 6,279 करोड़ देश के सरकार ने रायबरेली के विकास के लिए दिया है। ऐसे ही 27,000 करोड़ रुपए 2004 से 2014 के बीच में पीएमजीएसवाई में मिला, जबकि रायबरेली में भारत की सरकार ने 4100 करोड़ रुपए 2014 से 2024 के बीच में दिया। तो ये अंतर दिखाई देता है कि भारत की भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार रायबरेली वासियों की सेवा ईमानदारी से करना चाहती है और कांग्रेस के लोग सिर्फ दिखावा करने, पिकनिक मनाने के लिए आकर के चले जाते हैं, लेकिन असल में सेवा ये कागज भी दिखाते हैं कि इतने काम भारत की सरकार ने किए हैं। जो कांग्रेस और भाजपा के बीच का अंतर साफ साफ दिखाई देता है। सेवा तो भाजपा के लोग करते हैं, भाजपा की सरकारें करती हैं, मोदी जी करते हैं, योगी जी करते हैं, अवनीश जी करते हैं, उमेश जी करते हैं, दिनेश सिंह करते हैं, बाकी लोग पिकनिक मनाते आते हैं। तो मैं रायबरेली की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि पिकनिक मनाने वालों से सतर्क रहें। मंत्री जी, ये जो पोस्टर आप दिखा रहे थे, इसका क्या मतलब है? जो पोस्टर में खुद लिखा है, पढ़ो ना क्या लिखा है। अब दिनेश प्रताप सिंह जो भी वार करें, इतना तो तय है कहीं न कहीं राहुल गांधी के सामने खुद को कमतर आंक रहे हैं। वरना जो बात उनको राहुल गांधी से आमने सामने बैठकर करनी चाहिए थी, वो बात उन्होंने बैठक से बाहर निकलने पर कहा। आपको बता दें कि रायबरेली के सांसद राहुल गांधी ने 5 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया। इस मौके पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी कि दिशा की बैठक में हिस्सा लिया। अब इसी बैठक की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में राहुल गांधी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह नजर आ रहे हैं। इस बैठक में दिनेश सिंह के साथ साथ विधायक आदित्य सिंह और मनोज पांडे भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि दिनेश प्रताप सिंह कभी गांधी परिवार के करीबी सहयोगी थे, लेकिन बदले राजनीतिक समीकरणों के चलते अब वो बीजेपी में शामिल हैं। दिशा कमेटी की इस बैठक में क्षेत्र के विकास कार्यों और योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में जनहित के मुद्दे समेत अन्य योजनाओं पर चर्चा हुई।